हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। और आज यहाँ पर देखिए हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा दी थी, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीख रखा, कैसे हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, उन एंगल्स की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको सिखाई है उसमें। एक बार जाके जरूर देख लेना क्लास। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं क्लास 10th के, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। प्लेलिस्ट बना दी है, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर जिन्हें और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी मैंने पिछले साल करवा रखी है, आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट अगेन ये रिपीट होगा आप लोगों का। अभी जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, इसके बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दूंगा। तब तक अगर जिसे जरूरत है वो देख सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी, जो भी आपका टर्म 2 का सिलेबस था प्रीवियस सेशन में, जो भी हमारा टर्म 2 का सिलेबस था ना, पूरा सब्जेक्टिव था, तो वो मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है। एक बार आप जाके जरूर देख लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक नंबर दे रखा है, इस पर आप सभी लोग अपने अपने डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो आपसे, या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना चाहें तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। और जो भी आज हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंचते रहे। एंड स्टूडेंट्स वन लास्ट इन्फॉर्मेशन, ये जो क्लास है क्लास 10th, ये 7 PM पर आपको मिलती है, तैयार रहिए आप सभी लोग। और इसी चैनल पे आपको 11th क्लास भी मिलती है, जो कि 6 PM पर मिलती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये कैसे होगा, देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आती है, ठीक है, और अगर आपने सीख ली है बनानी कैसे बनाते हैं, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अब रटने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे किसी वैल्यूज़ को रटनी है। तो रटने का एक तरीका है मेरे पास, मैं आप लोगों को लेके आ रखा हूँ। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर बच्चा सीख सके। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने माइंड में सबसे पहले यह फीड करना है कि sin 30 कितना होता है, ठीक है। एक नया तरीका है, आप लोगों को बताना कैसा लगा आपको ये तरीका। sin का 30 माइंड में फिट कर लीजिए कि sin 30, ऑलराइट, sin 30, अगर sin का 30 है तो स्टूडेंट्स cos का, sin और cos को एक साथ लेने वाले हैं हम, याद रखना। sin 30 एंड cos 60, याद कर लीजिए बेटा, sin 30 cos का 60, ठीक है, ऑलराइट, sin का 30 cos का 60। देखिए बेटा sin 30 एंड cos 60 आप लोगों को हमेशा कितनी वैल्यूज देंगे बेटा, 1/2 देंगे। इसका बारे में आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, sin 30 याद रखिए ना, sin 30 जैसे याद रखेंगे तो cos का 60 याद रखना, बस हो गया। ऑलराइट, cos का 30 मत सोचना, sin 30 cos 60 1/2। जब उसको रिपीट करेंगे 10 बार, sin 30 cos 60 1/2 होता है, तो आपको याद हो जाना है। अब देखिए यहाँ पर अब sin का हो गया 30, मतलब अब इनको चेंज कर दीजिए, इधर से इधर कर लीजिए, तो sin का 60 तो cos का 30 डिग्री आपको क्या वैल्यूज देंगे। देखिए आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको sin और cos ही बस याद करना है, बस हो गया, बाकी आप इजीली सब कुछ फाइंड कर लेंगे। मैं आपको वही बता दूंगा कैसे। तो देखिए cos 60 सॉरी sin 60 एंड cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। आपको पहले तो ये याद होना चाहिए क्या, कि साइन के अंदर जो भी रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो 0 से स्टार्ट होता है 0, ठीक है, sin 0 0 होता है, देन आपका sin 30 1/2 होता है, ठीक है, बढ़ते आता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते आता है इसकी वैल्यूज भी बढ़ते जाती है। 0 फिर 1/2 फिर 1/√2, ठीक है, किस पर, sin 45 पर। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। देखिए sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2 एंड sin 60 √3/2 एंड sin 90 आता है, उसके बाद फिर 1 हो जाता है। देखिए तो 0 से 1 की तरफ जाने मतलब बढ़ रही है वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ देखना cos में क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। cos में क्या होता है, ये वाली साइड यहाँ आ जाती है, ये वाली साइड वहाँ को चले जाती है, बस ऐसे हो जाता है, ऐसे अल्टी पल्टी हो जाती है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि साइन के अंदर आपको यही, साइन और कॉस के अंदर आपको बस यही सारी चीजें मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन 60 एंड कॉस 30 दोनों सेम होते हैं, याद रखना, दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। अब एक ऐसा एंगल है, ध्यान सुनना,
साइन और कॉस में सेम एंगल है और वैल्यूज भी आपको बराबर देता है। देखिए क्या है वो, साइन का 45 एंड कॉस का 45। कोशिश करिए कि पहले इसी को याद कर लीजिए, 45 साइन का 45 एंड कॉस का 45 आप लोगों को हमेशा 1/√2 देगा। मुझे बताइए स्टूडेंट आपको तरीका अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, अदरवाइज अगर नहीं लग रहा तो मैं कुछ और तरीका लेके आऊँगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप एक काम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो मैंने सिखाई दी आपको कैसे बनानी है, लास्ट क्लास देखिए समझ में आ जाएगा आपके, वहाँ से आप इजीली फाइंड कर लीजिए। अदरवाइज ये तरीका भी बहुत अच्छा है, कब तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाते रहोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाओगे, बताओ कितनी मुसीबत हो जाएगी ना। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये वैल्यूज भी अपने आप आपके माइंड में फीड होते जाएंगे। हो गया, चलिए अब बात आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे टेबल में सबसे पहले साइन 0 ही तो होता है, तो साइन 0 हमेशा 0 देगा, ठीक है। साइन 0 एंड कॉस का 90, ये दोनों क्या देंगे आपको, जीरोस देंगे, बस क्लियर है। एंड साइन का 90 कॉस का 0 डिग्री, ये क्या देंगे आपको, 1 देंगे। इतना याद करना है बस, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपको याद करना है, बस हो गया, हो जाएगा सब कुछ। साइन का 0 लिया तो कॉस का 0 नहीं लेना, कॉस का 90 वाला लेना है, ठीक है। ये 0 है तो 90 वाला आखिरी वाला, साइन का 90 लिया है तो कॉस का 0 लेंगे, बस इतना ही तो है स्टूडेंट्स, आपको यही याद करना है। साइन 0 का 0 होता है, ठीक है, तो साइन 90 होगा 1, ऑब्वियस सी बात है। कॉस 90 का 0 होगा तो कॉस 0 होगा 1, बस इतना ही याद करना है। चलिए तो इसको रिपीट कर लीजिए, साइन का 30 कॉस, इसको आप देखिए, अब यहाँ मत देखिए, एक बार साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60 कितना 1/2, साइन 60 कॉस 30 कितना √3/2, साइन 45 कॉस 45 1/√2, करते जाइए आराम से याद हो जाएगा। आइए यहाँ बढ़ते हैं अब, अदरवाइज आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखा रखी है, आप लोग देख सकते हैं। टेन के लिए भी याद कर लीजिए, टेन के लिए भी याद करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कब तक आप साइन अपॉन कॉस करते रहेंगे, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करना है तो कर सकते। देखिए इसका मतलब यह है कि साइन 30 भी 1/2 देगा और कॉस 60 भी 1/2 ही वैल्यू देगा आपको, ठीक है, इसका मतलब ये है। टेन का याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, टेन में भी कुछ नहीं है। देखिए तो वैसे तो साइन कॉस और टेन याद ही कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपको टेन नहीं करना याद तो आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, मैंने बता रखा है, साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेम एंगल होने चाहिए हर तीनों जगहों पर, तभी आपकी वैल्यूज फाइंड निकलेंगी। ऐसी अब याद, अब छोड़िए, अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस याद रखना है। कैसा वाला, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ये सीक्वेंस याद करिए, इसी ऑर्डर में याद कीजिए कि पहले साइन कॉस टेन है, जस्ट उसके नीचे कोसेक सेक कॉट है। ये इसीलिए भी है, आपको बताया था, ये इसका रेसिप्रोकल होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा कितना होगा, आप कहेंगे 1 कोसेक थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा कितना होगा, आप कहेंगे 1 साइन थीटा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती रहेंगी, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन का होगा तो 1 कॉट। सो आइए मैं आप एक काम करता हूँ, आप लोग एक चीज और याद करने की कोशिश करिए, क्या, सीधे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेन का याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें हम, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, चलिए अभी क्वेश्चन के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। साइन 60 देखिए कितना होगा, √3/2, ठीक है। देखिए साइन का 60 तो कॉस का 30 यहाँ दे रखा, देखिए आपने साइन 30 याद किया था ना, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया, साइन 60 आ गया, तो मतलब ये √3/2 होगा, ये 60 है तो इसका कॉस का 30, ये भी दोनों सेम, ये दोनों सेम ही है। लो अगेन ये साइन 30 अगर 1/2 है तो मेरा कॉस का 60 क्या होगा, 1/2 होगा। हो गया सॉल्व, √3 × √3 3, 2 2 4 और ये आपका 1/4 आ गया। और यहाँ से जब देखा मैंने तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 + 1 4/4 आ गया। आपको आता होगा एलसीएम निकालना, तो 4 × 1 = 4, सो यू विल गेट 1। आपका आंसर 1 आ चुका है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से आइए, इसको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अब इसको भी याद कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, मैं आपको कुछ चीज़ें और लिखा रहा हूँ जो आपको एक बार याद कर लेनी है जरूर। इनको प्लीज़ आप लोग 20 टाइम्स एक बार रिपीट करिए, ठीक है, हर एक को 20 टाइम्स रिपीट करिए, डेफिनेटली याद हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, नहीं होगा तो मुझसे कहना, आप लोग, आपको नंबर दे रखा है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 10 का 45 मैं कुछ बता रहा हूँ,
कितना होता है 1 होता है। अगर tan 45 1 होगा तो ऑब्वियसली बात है cot 45 भी 1 ही तो होगा नहीं होगा बताइए। tan 45 क्योंकि cot 45 क्या होता है, जिसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए tan के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज मतलब आती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है बस tan की। एक तो 0 आता है, ठीक है, एक 1 भी आता है, एक √3 आता है, 1/√3 आता है, बस हो कितना सिंपल है, √3 के ही हैं सब कुछ। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर देखिए मैं tan के बारे में बात करें, tan के बारे में 0 से स्टार्ट हो रहा है तो tan 0 कितना होगा 0, ठीक है, tan 0 0, उसके बाद tan 30 1/√3, ठीक है, tan 45 आपको 1 देगा और tan 60 आपको √3 देगा। और इसको याद मत करिए क्योंकि नॉट डिफाइंड टर्म हो जाता है। फिर कौन सा वाला, tan 90 वाला, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछेगा भी नहीं आपसे। सो 0 देखिए 0 30, ये 0 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर। अब कैसे याद, सॉरी 60 डिग्री पर, अब ये कैसे याद नहीं होगा आप खुद बताइए सर। इजीली याद हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो बस याद करिए आप लोग, तरीका है बस, रटना भी तो एक तरीका होता है रटने का भी, ठीक है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 2 tan 45 देखिए ये tan स्क्वायर 45 का मतलब ये है कि आपको जो tan 45 है ना, उस tan 45 की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। सो बात ये यहाँ पर tan 45 कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर ये cos 30। अगेन देखिए आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। अब देखिए मेरी तरफ देखिए और यहाँ देखिए इस क्वेश्चन की तरफ, cos 30 ना, हाँ मैंने sin 30 याद किया था, sin 30 1/2 था, तो उसके साथ cos 60 भी 1/2 था, इसका मतलब cos 30 आ चुका है अब। तो ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है, ये √3/2 वाला केस आ गया। सो बस आइए देखिए, जब तक याद देखिए याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए मैं कहता रहा हूँ आपसे √3/2, बस क्लास में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन देखिए बात ये आ गई sin 60 वाली, मैंने तो sin 30 आपके दिमाग में फीड किया था स्टार्टिंग में, sin 30 1/2 होता है, तो sin 60 √3/2 होता है ना। वेरी गुड, आइए ये लीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, एंड ये आपका √3 का स्क्वायर देखिए 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड यहाँ पर से आपको कितना हो गया बताइए, ये आ गया 3 और ये आगे ना आ गया 4। अब यहाँ से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ध्यान देना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस का 3/4 माइनस का 3/4, दे विल कट एंड यू विल गेट द आंसर 2। आपको 2 मिल गया ना, वेरी गुड। कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे उसको, उससे आपको सीखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन भी उसमें आप सीखने वाले हैं, जो आपकी ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। जल्दी से आइए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से रखना है। एक्सेस ये भी आपके 8.2 का 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर जिसने कर लिया, समझ लीजिए वो मैथ्स का एक महान इंसान बनने वाला है। क्योंकि देखिए आपको पता है मैथ्स सिर्फ कहाँ पर अटकी हुए, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसी में तो अटकी है। मैथ्स का मतलब ही क्या होता है, जोड़ घटाना। अगर जिसको जोड़ घटाना आ गया अच्छे से तो वो बताइए वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएगा, ठीक है, मैथ्स आराम से कर लेगा। तो आपको बस प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये अच्छे से आनी चाहिए, इन पर पकड़ आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी तो सब कुछ क्या है, फॉर्मुलेस हैं, फॉर्मुलेस आपको याद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, तो जिसने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया वो अपने आप को मान लेना वो ग्रेट पर्सन है, ठीक है, वो मैथ्स का एक ग्रेट पर्सन है, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले cos 45 कैसे होगा। cos 45 का मतलब 1/√2, यहाँ नीचे देख लीजिए आप लोग, मैंने लिखा है आपको साइड में देख लीजिए। साइन का 45 एंड cos का 45 हमेशा सेम वैल्यूज देते हैं। आइए sec 30, देखो बेटा ध्यान सुनना, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ध्यान में एक बात और रखना है कि एंगल्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो sec 30 बेटा अगर निकालना हो, देखो आपको sec 30 निकालना हो तो आपको अब sec 30 मैंने ये थोड़ा बोला आपको sec 30 याद करिए, नहीं, इसलिए मैंने आपको साइन और कॉस ही याद कराए। तो sec 30 क्या होगा, देखिए रेसिप्रोकल मतलब इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो कितना होगा देखिए 2/√3। कैसे हुआ वाली बात है ना। चलिए आइए कैसे हुआ ना, आप दिमाग ये ज़्यादा लगाएंगे आप लोग कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। चलिए सो देखिए अगर ध्यान सुनना, 1 ये मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, ये आपको पता है अच्छे से। अब देखिए डिवाइड करने वाली बात है ना, वेरी गुड, डिवाइड करने वाली बात है। चलिए एक काम करते हैं, ऐसे ही करिए, ये डिवाइड है, देखिए 1 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो आपने ये सीखा होगा कि 1 डिवाइडेड बाय √3/2, यही इसका मतलब है। अब आपने ये भी सीखा है, क्या बचपन में सीखा है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर ये नीचे चले जाता है। चलिए ये ऊपर है नीचे, बस हो गया। सो मतलब हुआ क्या यहाँ पर, फाइनली क्या मिला हमें, 2/√3, ऊपर नीचे तो हुआ, सो बस कितना आ गया 2/√3। बार बार ऐसा नहीं करना है, इनको देखिए और इनका ऊपर नीचे कर दीजिए। जब sin 30 1/2 देता है तो cosec 30 कितना देगा, 2/1 देगा,
और यहाँ पर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत भी है हमें, तभी हम ये सब लिख भी रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा। वेरी गुड, सब क्लियर है ना। देखिए आप क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है इन बातों का, सभी लोग। ये 1/√2 उसको यहाँ लिख देता हूँ। आइए अब कुछ अंडर रूट्स की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अंडर रूट के भी कुछ सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, वो आपने सीखे हैं अच्छे से। ठीक है, 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे वाले। ठीक है, सो 1/√2। आइए देखिए सर, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। देखिए 1/√2 कैसे करना है सॉल्व, बिल्कुल तरीके से करिए। जब आपको तरीका पता है तो सब कर लेंगे आप लोग। नीचे आप लोग देखिए √3 और 1 का एलसीएम तो √3 ही आएगा। √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा। √3 से 1 टाइम कटा है, 1 2 जा 2 हो गया, एंड 1 × √3 सो 1 √3 से कितने बार जाएगा, √3 बार जाएगा। √3 × 2 2√3। ठीक है, ये एक तरीका है एलसीएम निकालने का, आपने भी ऐसे ही किया होगा। ठीक है, चलिए सो अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है, यहाँ देखना आप लोग कितना है, 1/√2 ऐसे का ऐसे आया। और नीचे देखेंगे आप लोग जब, अच्छा एक काम करते हैं, अब क्या हो रहा है वही चीज़ हो रही है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/√2 डिवाइडेड बाय, खुद देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 + 2√3/√3, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √3 कहाँ चले जाएगा बेटा, ऊपर, और 2 + √3 नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख के, क्या ऐसा लिख दूँ, बताइए मुझे खुद बताइए। देखिए ध्यान से ना, होगा वही जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको। तो एक काम करते हैं, 1 जाएगा, 1 बेटा ये जाएगा, ये इतना पूरा हिस्सा जाएगा किसके पास, इसके पास, और ये हिस्सा जाएगा इसके पास। सो 1 × √3 हुआ तो कितना हुआ, 1 × √3 हुआ, और नीचे आपको कितना आ गया, नीचे आ गया आपका √2 बाहर आ गया, और अंदर आ गया 2 + 2√3। ठीक है, तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत किसका आएगा, यहाँ पर अब रेसिप्रोकल वाली बात, रेसिप्रोकल्स आने वाले हैं, ध्यान से देखना आप सभी लोग। ठीक है, आइए जल्दी, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, आप लोगों का रेशनलाइजेशन आने वाला है। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए √3 सही है अपने आप में, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो देखिए √2 × 2 2√2 होता है। ठीक है, और √2 जब √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना में आएगा, √2 × 3 मतलब √6, और बाहर से 2 भी तो है, तो 2√6 हो गया। इतना आपको क्लियर होगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक काम करिए आप लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया ना, अब मैं यहीं पर ही 2 कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन लेना, यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर ही कॉमन ले लूँ। तो देखिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, √2 + √6 बचा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर लीजिए। √2 + √6, √2 इसका रेशनलाइजेशन मतलब ये प्लस है ना, इसका कंजुगेट, तो मतलब √6, पता है ना आपको, 9th क्लास में पढ़ रखा आपने, इस तरह से आपने चीज़ें पढ़ी हैं। तो कितना आ गया, देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर आ गया एक डैश कर लीजिए बड़ा सा, और ये आ जाएगा आपका √2 - √6। जो इरेशनल टर्म्स हैं उन्हीं का तो रेशनलाइजेशन करेंगे अब। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, आपको पता है अच्छे से। सो ये आ गया √2 - √6। आइए इस पर ब्रैकेट लगाइए और इस पर भी ब्रैकेट लगाइए। क्या हुआ है, हवा में जा रहा है क्या ये, नहीं नहीं सही है ना। चलिए बिल्कुल क्लियर है। अब √3 × √2 कितना आएगा, आप देखिए यहाँ पर √3 × √2, मैं इसके नीचे कर लूँ, जगह है। ठीक है, आइए सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, √3 × √2 √6 माइनस ये आ गया √18। अब यहाँ देखेंगे ये तो ठीक है, 2 अपने आप में यहाँ पर सही है, लेकिन a + b a - b, तो क्या होगा, a² - b²। ठीक है, तो आप देखिए ये सब यहाँ पर आएगा, तो मैं सीधे कर लेता हूँ। √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। ठीक है, और ये कितना होगा आपका, √6 का स्क्वायर 6, एंड 2 - 6 कितना होगा, -4, और ये कितना आ गया, -8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग √6 ठीक है अपने आप में, ये क्या होगा, √18 क्या होता है, 3√2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3, तो 3
और अंदर √2। सो अंडर ये कितना होता है 3√2 होता है और यहाँ कितना आ गया माइनस का 8 आ गया। थोड़ा सा और अगर इसको अच्छे ढंग से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस माइनस को देखिए मैं ना ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये माइनस तो -8 है ना, मैं यहाँ अगर लिखूँगा लिखना चाहूँ उसको मतलब इस माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, इस माइनस जो ये है ना बेटा माइनस का 8 आपको पता है माइनस का 8 यहाँ जा सकता है, ठीक है। अगर माइनस का 8 यहाँ चले गया तो समझ लीजिए वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब इधर होगा तो 3√2 बना देगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, कहीं आप लोग का दिमाग गर्म ना हो गया हो, बात वो है, डर इसी बात का है बस और कुछ नहीं, ठीक है। मुझे डर इसी बात का है कि आप लोगों का, ठीक है, दिमाग में ज़्यादा हलचल ना मच रही हो कि ये क्या हो गया अचानक से हमारे साथ, ऐसा तो ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं, आज क्या हो गया ना। तो देखिए ये माइनस का एक काम होता है, माइनस यहाँ रखते हैं हम, ऐसे रखते हैं, देखिए √6 माइनस का 3√2/8, ठीक है। चलिए हर एक कॉन्सेप्ट बेटा आज कुछ अगर आप 4 ही क्वेश्चन के ना हो बस सीख कर जाने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से एक और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस √6 यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3√2, तो पहले मैं प्लस वाला लिख देता हूँ 3√2 माइनस का √6 और /8। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने अपना आंसर्स, ठीक है, यही आंसर्स आपको दे रखा है। सो प्लीज़ कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को भी, तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। लीजिए सो 3√2 माइनस √6 अपॉन कितना आ गया 8 आ गया। सभी लोग ठीक है ध्यान से करना, क्या आप लोग खुश हैं? चलिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हंसते हंसते सारे काम हो जाते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, टेंशन मत लीजिए, करते जाइए। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको जरूर सक्सेस मिलने वाली, इस बात का आप ध्यान रखना। और आपने बहुत कुछ सीख लिया आज, यहाँ इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीख रखा आपने, जितने मैथ्स के आप जो बेसिक्स थे जो भूल चुके थे सब आपने रिकॉल कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको सभी लोग उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए इसमें देखिए ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये भी आपका 4th नंबर का क्वेश्चन आ गया है, और इसको कर लेते हैं और फिर हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूँ, इसके बाद बस सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर आप लोग छुट्टी कर लीजिए अपनी। चलिए तो यहाँ पर देखिए sin 30 कितना, जल्दी से देखिए, हाँ बिल्कुल तरीके से होना चाहिए सब कुछ। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60। देखिए जब sin 60 √3/2 होता है तो cosec 60 कितना होगा 2/√3 होगा। आइए sec 30 जब cos 30 √3/2 होता है तो sec 30 2/√3 होगा, ठीक है। प्लस जब सॉरी यहाँ तो cos 60 है, sin 30 और cos 60 सेम वैल्यूज देते हैं, ये सब लिखा हुआ है, एंड cot का 45 बेटा 1 हो गया। क्लियर है? चलिए तो यहाँ से मैं देखूँ जरा इसको सॉल्व करें। एक काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए होता है बेटा, आप लोग यहाँ पर ना तरीका सीखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि एक साथ एलसीएम लेने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप अलग अलग लेंगे फिर आपको 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। मेरी बात मानिए तो क्या करिए, यहाँ पर नीचे से 1 लिख दीजिए, इसके नीचे 1 कर लीजिए, और ऊपर और नीचे फटाफट से एलसीएम लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा 2 1 और √3 का एलसीएम देखिए आएंगे, 2 अलग अलग टर्म दिख रहे हैं आपको ना, ठीक है, 2 अलग अलग फैक्टर्स दिख रहे हैं। सो 2/√3 आ गया। 2 इस 2 से, ठीक है, ऐसा होगा ना, ऐसे करते हैं हम 2/√3/2 कट गया, कितना बचा √3। ये √3 कहाँ जाएगा, इस 1 के पास मल्टीप्लाई होकर आएगा तो √3 बना देगा। होता है इनमें प्रॉब्लम, तभी मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ। 1 की टेल में 1 इससे कितनी बार कटेगा 2√3 से, 2√3 टाइम्स तो कटेगा, तो 2√3 × 1 2√3, ठीक है। देखिए √3 इस √3 से कटेगा तो क्या आएगा, √3 × √3 आएगा ना, √3 1 जा √3, लेकिन क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और यही 2 आपका कहाँ जाने वाला है, हवा ऊपर जाने वाला है। √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 2 जा 4, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब आइए नेक्स्ट थिंग की तरफ बढ़िए। यहाँ पर अगेन यहाँ नीचे से आपको पता है कितना आने वाला है, फिर से नीचे भी 2√3 आ रहा है, यहाँ पर 2/√3 आ रहा है, ठीक है। और जब मैं देखूँ यहाँ पर तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही √3 आ गया, कितना 2 2 जा 4। अच्छे से करना बेटा आप सभी लोग इसको, गड़बड़ी मत करना। देखिए √3 ये √3 कट गया, √3 2 2 जा 4, ये 2 से कट गया तो प्लस का √3 आया, उसके बाद 1 इससे कटा 2√3 तो प्लस का 2√3 आया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आपको पता है ये जाने वाला है कहाँ, देखिए इतना अपॉन इतना, दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये पूरा बेटा डिवाइड हो रहा है इससे,
ठीक है। तो इसको ये यस इसको जाना ही है कहाँ, ऊपर, ये ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ आएगा जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज करके ये ऊपर चला जाएगा। सो 2√3 से 2√3 कट जाएगा और आपको जो आप मिलने वाला आंसर वो क्या है देखिए ध्यान से देखना, इज इक्वल टू आप लोग कुछ ऐसा करना और यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको, ये कितना देखिए ये आ गया आपका 2√3 प्लस √3 3√3 कितना आया 3√3 माइनस का 4। यहाँ देखेंगे 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस का 4 देखिए इस तरीके से मिल गया, ठीक है। सर सबको ये इसका पूरे का आंसर है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, वो क्या, अगेन यहाँ पर रेशनलाइजेशन आ गया ना। चलिए आपको ये देखिए आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या ये रेशनलाइजेशन ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, कोई बात नहीं। चलिए हम देखिए रेशनलाइजेशन करना है ना, तो 3√3 प्लस 4 इसका क्या करें आप लोग 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। आइए ये ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर चलेगा और नीचे चलेगा a प्लस बी a माइनस बी जो कि क्या होता है बेटा 3√3 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करा जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका इस 3√3 का स्क्वायर कितना होगा देखिए, हर चीज़ सिखा रहा हूँ आपको मैं। 3 3 9 9 3 27 3 3 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 27 आ गया प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab, सो 2a कितना है 3√3 एंड b कितना है बेटा 4, 2 3 6 24 एंड डिनोमीटर में क्या आया 3 9 एंड 27 माइनस 16, आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन नीचे आ गया बेटा 11, हो गया खत्म। देखिए मैथ्स कहाँ अटकी थी, इन्हीं चीज़ों में अटकी थी, स्क्वायर में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, यहीं पर तो अटकी थी, बस हो गया, बाकी इनके कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ये आपको क्लियर होगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 हमने आंसर निकाल दिया यहाँ पर। तो चलिए अब आप लोग खुश होंगे मुझे ऐसा लगता है। चलिए तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, ठीक है। बाहर की बुक से देखने से पहले एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक को भी झांक लें, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है देख लीजिए। 43 माइनस, ठीक है, इनको प्लस किया 24√3 अपॉन ये 11 आ गया। अब आइए स्टूडेंट्स आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसका भी ध्यान से सुनना आप लोग, देखना। आइए स्टूडेंट्स तैयार रहिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए एक तरीके का और ऐसा होगा ना स्टूडेंट, मैं आपको ये एक्सरसाइज 8.2 से जितना आपका कोर्स में आ सकता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो मैं सब करा दे रहा हूँ। इसके बाद एक क्लास और होने वाली है आइडेंटिटी बेस्ड, जिसमें हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, खत्म हो जाएगी आपकी फिर ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है। 3-4 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको खत्म करा दी, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 sin 3x बराबर √3। कैसे करना है इनको बेटा, ध्यान सुनना आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, इस साइन के पास, इस रेशियो के पास अगर कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उसको उस पार ले जाइए, राइट हैंड साइड ले जाइए। सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, sin 3x इज इक्वल टू √3/2 कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है इनको। अब आपको ये पहचानना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर साइन है तो राइट हैंड साइड पर भी कहीं ना कहीं साइन का कुछ वैल्यू होनी चाहिए। सो आपको ये ध्यान देना है कि क्या कोई ऐसा एंगल है साइन का जिस पर √3/2 आपको मिलता हो। यस, साइन 60 है, ऑब्वियसली है तो है भाई, ठीक है। तो यस ये कितना है, साइन का 60 है, साइन 60 क्योंकि आपको √3/2 देता है, तो मैं इस इन द प्लेस ऑफ √3 आई कैन राइट साइन 60 ऑल्सो। सो हेयर साइन विल बी कट बाय साइन, तो साइन और साइन बेटा कट जाएंगे आपस में। सो आपको क्या मिल जाएगा, ये तरीका होता है आपका काटने का। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आपको 20 डिग्री मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप थोड़ी सी स्पीड में करेंगे। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन sin x/2 बराबर 1। हेयर अगेन डू सेम थिंग sin x/2। ध्यान देना स्टूडेंट, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि बहुत से बच्चों के दिमाग में बेटा ये भी आता है कि अगर ये sin x/2 है तो ये क्या है, sin x जो बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा एक एंगल है साइन का, ऑलराइट, साइन का पूरा एंगल, ये कभी क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं ले जा सकते। इस बात का आपको ध्यान है, जब तक इसके पास क्या है, साइन है, कोई रेशियो है मतलब, ठीक है, तब तक आप इस 2 को नहीं ले जा सकते यहाँ से वहाँ, आपके पास हक नहीं है, ठीक है, इसको ले जाने का, ठीक है, आपके पास का किसी के पास नहीं है। चलिए, सो आप देखिए यहाँ पर, अब अगेन आपको ये सोचना था कि आप सोचेंगे 2 से 2 काट दो सर जी, sin 91 होता है, नहीं, अगर आपने 2 से 2 काट दिया
गया, खत्म, टाटा बाय बाय वाला केस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर देखिए साइन x/2 कहाँ पर आपको 1/2 मिलता है, कौन से रेशियो पर 1/2 मिलता है आपको। ठीक है, सो मैं देखता हूँ जब साइन के 30 पर आपको मिलता है, वेरी गुड। सो अब काटिए साइन को, नाउ हेयर x/2 बराबर 30 डिग्री, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x 60 डिग्री। ऑलराइट, इतना सबको क्लियर होगा आई होप, महान बच्चों। ठीक है, x 60 डिग्री, चलिए x 60 डिग्री हो गया ना। अब आइए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लीजिए आपकी भी यहाँ पर तसल्ली कर देता हूँ पूरी। अब देखिए √3 sin x बराबर cos x है ना। आइए तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए। हटाइए यहाँ से √3 को, क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। √3 को हटाने से अच्छा है स्टूडेंट, आप लोग एक काम करिए, इसके रेशियो को उधर ले जाइए। अब तो ये जा सकता है, क्योंकि ये sin x और ये √3 क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन sin और x प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ √3 = cos x अपॉन sin x। चलिए अब आपकी इच्छा, अगर cos बाय sin आपको पता है क्या होता है तो आप कर सकते हैं। cos बाय sin क्या होता है, cot होता है। cot कितना होता है, cos x अपॉन sin x होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा अच्छे से। हाउ मच द cos x अपॉन sin x गिव्स यू क्या, cot का x। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर नीचे कर लीजिए, इनको कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो चलिए कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, आइए ऐसे करिए। ठीक है, ये आ गया आपका cot का x। यस, अगेन अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा फिर से कि cot x, cot के कौन सी जगह पे आपको √3 मिलता है, नहीं आप मत सोचिए। ठीक है, चलिए सोच लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, सोचना तो पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, जब tan का आपको देखिए बेटा, tan का 30 आपको जब √ कितना देता है, tan का 30 आपको 1/√3 देता है ना। जब tan का 30 डिग्री आपको 1/√3 देता है, तो इसका मतलब cot 30 √3 देता होगा, नहीं उसका रेसिप्रोकल है tan और cot, तो cot 30 कितना देगा आपको, √3 देगा। तो यहाँ ध्यान सुनिए बेटा आप लोग, ये आ गया आपका cot 30 डिग्री आपको क्या देगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए सो cot 30 क्या देगा आपको, √3 देगा, भी सही बात है। cot का x, cot से cot कट गए ये लोग, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया। आई होप बच्चों, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री में, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, आपकी एनसीईआरटी का है, जल्दी से आइए, वो लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखिए, ये है वो क्वेश्चन आप लोगों का, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और तैयार हो जाइए सभी लोग, अब इसको भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आपको पास दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपकी, और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप ही वैलिड हो जाएगी। सो ए इज ग्रेटर देन बी, यस, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं, अभी छोड़े यहाँ पर। अब आप सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए, हमें गिवन है कि tan a + b कितना है बेटा, tan a + b इज हाउ मच, √3। सो tan की कहाँ पर, tan के कौन से एंगल पर आपको वो √3 देता है। सो tan के आपको पता है 60 पर देता है, किस पर देता है, tan के 60 पर। सो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ tan का a + b, ठीक है, बराबर tan का 60 डिग्री हो गया, और tan से tan कट गया, आपको क्या मिल जाएगा, a + b बराबर कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड थिंग आपको एक चीज़ और दे रखी है, tan a - b बराबर 1/√3। आइए tan को कहाँ पर आपको 1/√3 देता है, tan किस एंगल पर देता है, किस पर देता है आपको, tan के 30 डिग्री पर देता है। तो tan से tan कट गया, आप काट लेना ऐसे, a - b बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। नाउ यू नो दैट, आप लोगों ने मुझसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है, तो उसमें आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड किया है, तो सॉल्व करिए, सॉल्व, या फिर ऐसा लिख लीजिए, एक काम करते हैं, ऐड, वो ये एलिमिनेशन मेथड ही है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, आप लोगों को क्या मिलेगा। सो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, a + b = 60 एंड a - b बराबर कितना, ऐड कर लीजिए, प्लस माइनस कट गए, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये आ गया 2a, और ये भी प्लस, तो कितना आ गया 90। ठीक है, मैंने आपको सब सिखा रखा। तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से 45 डिग्री आ गया। यस, अगर a 45 है तो b कितना है, निकाल सकते हैं आप लोग, ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। मैं जरा सा इंक भर लेता हूँ, ठीक, आइए, तो देखिए, सॉरी, आइए स्टूडेंट्स देखिए, सो a हो गया 45, a की वैल्यू 45 में यहाँ रखेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, b आप लोग निकाल लेना, 45 + b बराबर 60, और ये मिलेगा आपको b की वैल्यू 15 डिग्री। यस, यहाँ से वैलिड भी है ये सब की,
कि a प्लस बी देखिए आपको क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है, जो कि क्या है 90 से लेस है और 0 से बड़ा है, और a भी आपको 45 मिल रहा है, जो कि क्या है a बड़ा है b से, ठीक है। तो ये सब देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती हैं चीज़ें। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। अब एक काम और करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करते हैं, अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी, ठीक है, सेवा है, वो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, उसको होमवर्क से करके आना, क्या इसका आंसर आएगा मुझे सभी लोग उसका आंसर फाइंड करके दिखाना, ठीक है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क से मैंने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। नंबर आप लिख लीजिए अच्छे से, कितना है 8909 63461 एंड 5, ठीक है। ये चलिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। आइए स्टूडेंट तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ आप सभी लोग उस क्वेश्चन को इसको होमवर्क से करना, और इसका आंसर आप देख सकते हैं कहीं भी, यहाँ दीजिए या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिए, और या आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं नीचे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। यहाँ पर ध्यान सुनना बेटा, ये आपको पता होगा सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 45, इनके बीच में क्या है, अगर आपको कोई रेशियो ऐसे दे रखे हैं जैसे कि साइन 30 एंड कॉस 45, तो उसका मतलब आपको पता होगा कि इनके बीच में क्या बेटा, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर साइन 30 1/2 जाएगा एंड कॉस 45 1/√2 जाएगा, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको करना है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका एक्सरसाइज 8.2 में 4th क्वेश्चन है बेटा, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें करना है स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स कैन जस्टिफाई योर आंसर। इसे भी आप लोग होमवर्क से कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, साइन a प्लस साइन बी होगा या नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, a और b की एक दो अलग अलग वैल्यूज रख के देख लीजिए एक बार, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। कह रहा साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको, आप लोग कैसे इसको बता सकते हैं। तो यार ये तो गलत ही है, सही बात है, ये तो गलत है, ये बता दे रहा हूँ मैं एक आपको, बाकी आप खुद कर लेना। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, मैंने यहाँ ऐसी बार रखना जो आपको पता हो, जिसकी साइन 30 मैंने एज्यूम कर लिया, यहाँ साइन 30, इसको मैंने 60 मान लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो प्लस होकर साइन 90 बना दिया, तो इसने तो पहले 1 लेके आ रहा है आंसर। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होगा, क्या ऐसा हो रहा होगा कि साइन 30 और साइन 60 रखिए और दोनों को प्लस करिए आपको 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर फॉल्स हो गया। ऐसे ही आप लोग देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, यस ये सही है, नहीं हाँ ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, मैंने आपको देखिए साइन की वैल्यू भी बढ़ते रहती है, ये भी सही है। और ऐसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। साइन थीटा, एक क्वेश्चन आपका 4th उसमें लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सारी थीटा की वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा रखे बराबर होता है बेटा, ये भी नहीं होता है, आपको पता है, क्योंकि एक ही ऐसी वैल्यू जहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है जब थीटा क्या हो 45 डिग्री हो। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बेटा आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को हम एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को भी कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। रेस्ट जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इजी हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी हैं, उसे आप कर लेना, ठीक है। नहीं आए तो बेटा आपको दे रखा है ना, अगर हाँ मैंने सब करा दिया तो बेटा आप क्या करेंगे फिर, ठीक है, आप कैसे डाउट पूछेंगे मुझसे, बात ये है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप सभी लोग कर लेना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे अभी हमारे, जब हमारे सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम मजे से मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको कराएंगे, अगेन रिवीजन भी कराएंगे, सब कुछ होगा आपका। तो अभी आप क्या करिए, सिर्फ यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है इतना ही पढ़िए, आप लोगों के लिए आगे क्लासेस आते रहेंगी। तो अब इस क्लास को हम एंड करेंगे, और जो भी आज हमारे साथ इस चैनल पर जो नया जुड़ा था, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंचते रहे इस चैनल से। ऑलराइट, नंबर आपको दे रखे हैं, आप टेक्स्ट करिए, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्लास को एंड करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।